Chapter 33 Transfer of Criminal Cases Section 446 to 452 BNSS। ये चैप्टर बताता है कि क्रिमिनल केसेस को एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में कब और कैसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसका मेन पर्पस है कि हर केस का फेयर और इम्पार्शियल ट्रायल हो, बिना किसी बायस या लोकल प्रेशर के। इस चैप्टर के थ्रू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है कि अगर उन्हें लगे कि किसी जगह पर केस का सही तरीके से ट्रायल नहीं हो पाएगा तो वो केस को दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकता है। सिंपल शब्दों में ये चैप्टर न्याय को फेयर बनाए रखने के लिए है। अगर कहीं बायसनेस, इन्फ्लुएंस या डेंजर हो किसी केस में तो उसे दूसरी जगह भेजा जा सकता है। इससे जस्टिस का सही इम्प्लीमेंटेशन हो पाता है। चलिए समझते हैं। सेक्शन 446 पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर केसेस एंड अपील्स। सेक्शन 446 बात करता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे कि जस्टिस के लिए ज़रूरी है तो वो केसेस या अपील्स ट्रांसफ़र कर सकती हैं, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट या एक सबॉर्डिनेट क्रिमिनल कोर्ट से दूसरे इक्वल सुपीरियर जुरिडिक्शन वाले सबॉर्डिनेट कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ये पावर सिर्फ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या इंटरेस्टेड पार्टी के एप्लीकेशन पर यूज करेगी। अगर एप्लीकेशन फ्रिवलियस या वेक्सेशियस निकले तो सुप्रीम कोर्ट एप्लीकेंट से कंपनसेशन भी ऑर्डर कर सकती है। Let's read the section for better understanding. Section 446 Power of Supreme Court to transfer cases and appeals. Subsection 1. Whenever it is made to appear to the Supreme Court that an order under this section is expedient for the ends of justice, it may direct that any particular case or appeal be transferred from one high court to another high court or from a criminal court subordinate to one high court to another criminal court to equal or superior jurisdiction subordinate to another high court. सेक्शन 446 सब सेक्शन 1 बात करता है अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे कि जस्टिस के इंटरेस्ट में न्याय के लिए ज़रूरी है तो वो ऑर्डर दे सकती है कि कोई भी केस या अपील एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाए या एक क्रिमिनल कोर्ट जो एक हाई कोर्ट के अंडर आता है से दूसरे क्रिमिनल कोर्ट जो किसी दूसरे हाई कोर्ट के अंडर आता है में भेजा जाए, लेकिन वो कोर्ट सेम या हायर जुडिक्शन के होने चाहिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर फेयर ट्रायल के लिए ज़रूरी हो तो केस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेज सकती है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2 द सुप्रीम कोर्ट में एक्ट अंडर दिस सेक्शन ओनली ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया or of a party interested, and every such application shall be made by motion, which shall, except when the applicant is the Attorney General of India or the Advocate General of the state, be supported by affidavit or affirmation. सेक्शन 446 सबसेक्शन 2 कहता है सुप्रीम कोर्ट अपने आप से नहीं बल्कि सिर्फ तब एक्शन ले सकती है जब कोई एप्लीकेशन फाइल की गई हो या तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा या कोई पार्टी जो केस में इंटरेस्टेड हो। और अगर एप्लीकेशन कोई पार्टी करती है, अटॉर्नी जनरल नहीं, तो उसके साथ एफिडेविट या अफर्मेशन लगाना जरूरी है। मतलब लिखित रूप में सच बताना होगा कि ट्रांसफ़र क्यों चाहिए। मतलब हर कोई डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसफ़र नहीं मांग सकता, प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 3 वेयर एनी एप्लीकेशन फॉर द एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय दिस सेक्शन इज डिसमिस्ड द सुप्रीम कोर्ट में if it is of opinion that the application was frivolous or vexatious, order the applicant to pay by way of compensation to any person who has opposed the application such sum as it may consider appropriate in the circumstances of the case. सेक्शन 446 सब सेक्शन 3 बात करता है अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे कि जो एप्लीकेशन दी गई हो वो फ्रिवलियस या वेक्सेशियस परेशानी पैदा करने वाली थी तो एप्लीकेंट को ऑर्डर दे सकती है कि वो कंपनसेशन दे उस पर्सन को जिसने अपोज किया था। मतलब गलत या बेवजह ट्रांसफ़र एप्लीकेशन देने पर पेनल्टी लग सकती है। इन शॉर्ट सेक्शन 446 का मेन पर्पस है इंश्योर करना कि न्याय हमेशा फेयर और अनबायस्ड हो। इस सेक्शन के थ्रू सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है कि अगर किसी केस में इम्पार्शियल ट्रायल मुश्किल लगता है तो वो उस केस या अपील को एक हाई कोर्ट या उसके सबॉर्डिनेट कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट या कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन ये पावर तभी यूज होती है जब कोई प्रॉपर एप्लीकेशन फाइल की जाती है और अगर कोई गलत या बेवजह एप्लीकेशन देता है तो उसे कंपनसेशन देने का ऑर्डर भी हो सकता है। आफ्टर दैट सेक्शन 447 पावर ऑफ हाई कोर्ट टू ट्रांसफ़र केसेस एंड अपील्स।
सेक्शन 447 हाई कोर्ट को ये पावर्स देता है कि वो क्रिमिनल केसेस और अपील्स को अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट के बीच ट्रांसफ़र कर सकता है, या जरूरत पड़े तो केसेस खुद अपने सामने सुन सकता है जब जस्टिस के लिए ज़रूरी हो। हाई कोर्ट तब ट्रांसफ़र ऑर्डर दे सकती है जब फेयर और इम्पार्शियल ट्रायल किसी लोअर कोर्ट में पॉसिबल ना हो, केसेस में कोई कॉम्प्लेक्स लीगल क्वेश्चन हो, या ट्रांसफ़र से पार्टीज और विटनेस के लिए सुविधा या जस्टिस का एंड सर्व हो। हाई कोर्ट केस को एक कोर्ट से दूसरे इक्वल या हायर कोर्ट में भेज सकती है, कोर्ट ऑफ सेशन को ट्रायल के लिए कमिट कर सकती है, या केस अपने सामने भी ले सकती है। एप्लीकेशन पार्टी लोअर कोर्ट के रिपोर्ट या हाई कोर्ट के सामने इनिशिएटिव पर हो सकती है। पर अगर सेम सेशन डिवीजन के कोर्ट्स के बीच ट्रांसफ़र चाहिए तो पहले सेशन जज से रिक्वेस्ट करनी होती है। अगर कोई फ्रिवलियस या वेक्सेशियस एप्लीकेशन होती है तो हाई कोर्ट एप्लीकेंट पर कंपनसेशन लगा सकती है। हाई कोर्ट अगर केस अपने पास ले लेती है तो सेम प्रोसीजर फॉलो करेगी जो लोअर कोर्ट फॉलो करती हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इट क्लोज बाय क्लोज। सेक्शन 447 पावर ऑफ हाई कोर्ट टू ट्रांसफर केसेस एंड अपील्स। सबसेक्शन 1 whenever it is made to appear to the high court a that a fair and impartial inquiry or trial cannot be had in any criminal subordinate court thereto, or let's understand it close by close. Section 447 power of high court to transfer cases and appeals. Subsection 1 whenever it is made to appear to the high court a that a fair and impartial inquiry or trial cannot be had in any criminal subordinate thereto, or b that some question of law of unusual difficulty is likely to arise, or c that an order under this section is required by any provision of this Sanhita, or will tend to the general convenience of the parties or witnesses, or is expedient for end of justice. It may order. सेक्शन 447 सबसेक्शन 1 बात करता है हाई कोर्ट कब और किस सिचुएशन में क्रिमिनल केसेस या अपील्स ट्रांसफ़र कर सकती है। नंबर 1 कि किसी क्रिमिनल कोर्ट जो हाई कोर्ट के अंडर हैं में फेयर और इम्पार्शियल ट्रायल पॉसिबल नहीं है, मतलब अगर लोकल बायस, इन्फ्लुएंस या दुश्मनी की वजह से केस के निष्पक्ष ट्रायल नहीं हो पा रहे हैं तो हाई कोर्ट केस ट्रांसफ़र कर सकती है। बी कि केस में कोई कॉम्प्लेक्स लीगल क्वेश्चन, कानूनी सवाल आने वाले हैं जो अनयूजुअली डिफ़िकल्ट हैं, मतलब अगर केस में कोई ऐसा कानूनी मुद्दा हो जिसका जवाब आसान नहीं है तो हाई कोर्ट उसे किसी और कोर्ट में भेज सकती है जो उस मैटर को बेटर हैंडल कर सकते हैं। थर्ड कि ट्रांसफ़र करना कन्वीनियंट होगा पार्टीज और विटनेसेस के लिए, या जस्टिस के एंड के लिए ज़रूरत है, या लॉ के किसी प्रोविज़न के हिसाब से रिक्वायर्ड है, मतलब अगर ट्रांसफ़र से दोनों पार्टीज और गवाहों को आसानी होगी या जस्टिस मिलने के चांसेस बढ़ेंगे तो हाई कोर्ट ट्रांसफ़र ऑर्डर कर सकती है। अब बात करते हैं हाई कोर्ट ऐसे केसेस में क्या कर सकती है। फर्स्ट, किसी ऑफेंस के इंक्वायरी या ट्रायल उस कोर्ट को दे सकती है जो नॉर्मली क्वालिफाइड नहीं है, जैसे कि सेक्शन 197 से 205 के हिसाब से, लेकिन बाकी सब तरीके से कॉम्पिटेंट हैं। मतलब अगर कोई कोर्ट टेक्निकल रीजन से डिस्क्वालिफाइड है पर कैपेबल है तो हाई कोर्ट उसे ट्रायल करने का अधिकार दे सकती है। दूसरा, कोई केस, अपील या क्लासेस ऑफ केस एंड अपील्स को एक सबॉर्डिनेट क्रिमिनल कोर्ट से दूसरे इक्वल या सुपीरियर कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकती है। तीसरा, कोई स्पेसिफिक केस को हाई कोर्ट ऑफ सेशन के ट्रायल के लिए भेज सकती है। चौथा, कोई केस या अपील अपने सामने लेकर खुद ट्रायल कर सकती है। आफ्टर दैट, सबसेक्शन 2 The High Court may act either on the report of the lower court or on the application of a party interested or on its own initiative, provided that no application shall lie to the High Court for transferring a case from one criminal court to another criminal court in the same session division unless an application for such transfer has been made to the session judge and rejected by him. सेक्शन 447 सबसेक्शन 2 कहता है हाई कोर्ट कैसे एक्शन ले सकती है, किस बेसिस पर वो केस ट्रांसफ़र कर सकती है और क्या कंडीशन है अगर सेम सेशन डिवीजन के कोर्ट के बीच ट्रांसफ़र चाहिए हो। हाई कोर्ट 3 तरीके से ट्रांसफ़र का डिसीजन ले सकती है। लोअर कोर्ट के रिपोर्ट पर, अगर कोई सबॉर्डिनेट कोर्ट हाई कोर्ट को बताता है कि केस का फेयर ट्रायल पॉसिबल नहीं है तो हाई कोर्ट उस रिपोर्ट पर एक्शन ले सकती है। दूसरा, किसी इंटरेस्टेड पार्टी के एप्लीकेशन पर कोई पार्टी जैसे एक्यूज्ड, कंप्लेनेंट या प्रोसिक्यूशन लिखित एप्लीकेशन दे सकता है हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र के लिए। तीसरा, अपने इनिशिएटिव सुओ मोटो, अगर हाई कोर्ट खुद को लगे कि जस्टिस के लिए ज़रूरी है तो बिना किसी रिक्वेस्ट के भी
केस ट्रांसफ़र कर सकती है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 3, every application for an order under subsection 1 shall be made by motion which shall accept when the applicant is the Advocate General of the state, be supported by affidavit or affirmation। सबसेक्शन 3 कहता है हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए। उसका प्रोसीजर क्या होगा? जब भी कोई पार्टी हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र ऑर्डर मांगती है सबसेक्शन 1 के तहत, तो उसे मोशन के थ्रू एप्लीकेशन देनी होती है। बाय मोशन का मतलब है फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट जो कोर्ट के रूल्स के अकॉर्डिंगली होती है। और अगर एप्लीकेशन एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के अलावा कोई और पार्टी देती है, जैसे एक्यूज्ड या कंप्लेनेंट, तो उसके साथ एफिडेविट या अफर्मेशन लगाना जरूरी है। मतलब एप्लीकेंट को लिखित रूप में सच सच बताना होता है कि ट्रांसफ़र क्यों चाहिए और किस वजह से दी गई है, वो सच है। After that, subsection 4, when such application is made by an accused person, the High Court may direct him to execute a bond or bail bond for the payment of any compensation which the High Court may award under subsection 7। सेक्शन 447 सबसेक्शन 4 कहता है अगर एक्यूज्ड पर्सन हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन देता है तो हाई कोर्ट उसे बॉन्ड या बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए कह सकती है। ये बॉन्ड इसलिए होता है ताकि अगर बाद में हाई कोर्ट को लगे कि उसने बेवजह एप्लीकेशन दी थी तो उस बॉन्ड से कंपनसेशन दिया जा सके। सिंपल शब्दों में अगर एक्यूज्ड केस ट्रांसफ़र करवाना चाहता है तो हाई कोर्ट उसे एक सिक्योरिटी अमाउंट बॉन्ड रखने के लिए कह सकती है ताकि अगर उसकी रिक्वेस्ट गलत निकले तो उसके पैसे से दूसरी पार्टी को नुकसान का मुआवजा मिल सके। आफ्टर दैट सबसेक्शन 5, एवरी एक्यूज्ड पर्सन मेकिंग सच एप्लीकेशन शैल गिव टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर notice in writing of the application together with a copy of the grounds on which it is made, and no order shall be made on the merits of the application unless at least 24 hours have elapsed between the giving of such notice and the hearing of the application। सेक्शन 447 सबसेक्शन 5 कहता है जब एक्यूज ट्रांसफ़र एप्लीकेशन देता है तो उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को लिखित नोटिस देना पड़ता है जिसमें एप्लीकेशन के ग्राउंड्स लिखे हों। कोर्ट तब तक एप्लीकेशन पर डिसीजन नहीं ले सकती जब तक कम से कम 24 घंटे उस नोटिस के देने के बाद बीत न जाएं। सिंपल शब्दों में एक्यूज्ड को अपनी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट के बारे में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को 24 घंटे पहले बताना पड़ता है। इससे प्रोसिक्यूशन को भी अपनी साइड से प्रिपेयर होने का मौका मिलता है और फेयर हियरिंग एंश्योर होती है। After that, subsection 6, where the application is for the transfer of case or appeal from any subordinate court to the High Court may, if it is satisfied that it is necessary so to do in the interest of justice, order that pending the disposal of the application, the proceeding in the subordinate court shall be stayed on such terms as the High Court may think fit to impose, provided that such stay shall not affect the subordinate court's power of remand under section 346। सबसेक्शन 6 कहता है जब कोई ट्रांसफ़र एप्लीकेशन हाई कोर्ट में पेंडिंग हो, अभी डिसीजन नहीं हुआ हो, तो हाई कोर्ट अगर चाहे तो सबॉर्डिनेट कोर्ट के प्रोसीडिंग्स टेम्परेरी रोक सकती है, मतलब स्टे ऑर्डर दे सकती है। लेकिन हाई कोर्ट ये स्टे टर्म्स और कंडीशन के साथ दे सकती है, जैसे टाइम लिमिट या अदर रेस्ट्रिक्शंस। प्रोविज़ो बात करता है ऐसे स्टे होने के बाद भी सबॉर्डिनेट कोर्ट अपना रिमांड अंडर सेक्शन 346 के पावर्स यूज कर सकती है, मतलब वो एक्यूज्ड को कस्टडी में रख सकती है या फिर रिलीज करने जैसे बेसिक ऑर्डर्स दे सकती है। सिंपल शब्दों में हाई कोर्ट जब तक ट्रांसफ़र का फैसला नहीं करती तब तक वो लोअर कोर्ट के केस को टेम्परेरी रोक सकती है, लेकिन लोअर कोर्ट अपने बेसिक राइट्स लाइक रिमांड यूज कर सकती है। After that, subsection 7, where an application for an order under subsection 1 is dismissed, the High Court may, if it is in opinion that the application was frivolous or vexatious, order the applicant to pay by way of compensation to any person who has opposed the application such sum as it may consider proper in the circumstances of the case। सबसेक्शन 7 कहता है अगर ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी, अगर कोर्ट को लगे कि वो फ्रिवलियस, फालतू, वेक्सेशियस, परेशानी देने वाली थी, तो हाई कोर्ट एप्लीकेंट को ऑर्डर कर सकती है कि वो कंपनसेशन दे उस पर्सन को जिसने अपोज किया था। कंपनसेशन की अमाउंट हाई कोर्ट अपने हिसाब से डिसाइड करती है। सिंपल शब्दों में अगर ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट बेवजह दी गई हो तो हाई कोर्ट फाइन या मुआवजा लगा सकती है ताकि लोग कोर्ट के टाइम वेस्ट ना करें। आफ्टर दैट सबसेक्शन 8, when the High Court orders under subsection 1 that a case be transferred from any court for trial before itself, it shall observe in such trial the same procedure which that court would have observed if the case had not been so transferred।
सबसेक्शन 8 कहता है अगर हाई कोर्ट डिसाइड करती है कि कोई केस ट्रांसफ़र करके खुद अपने सामने सुनाएगी तो उस ट्रायल में हाई कोर्ट को सेम प्रोसीजर फॉलो करना होगा जो लोअर कोर्ट करता है अगर केस वहाँ रहता। सिंपल शब्दों में हाई कोर्ट अगर केस अपने पास ले सकती है तो उसे भी सेम लीगल प्रोसेस और ट्रायल रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जैसे लोअर कोर्ट फॉलो करता है। After that, subsection 9, nothing in this section shall be deemed to affect any order of the government under section 218. Subsection 9 कहता है सेक्शन में लिखा कुछ भी गवर्नमेंट के पावर्स अंडर सेक्शन 218 को अफेक्ट नहीं करेंगे। मतलब गवर्नमेंट के पास जो स्पेशल पावर्स हैं केस ट्रांसफ़र या विड्रॉल के लिए वो एज इट इज़ रहेंगे। इन शॉर्ट सेक्शन 447 BNSS हाई कोर्ट को ये पावर देता है कि वो किसी भी केस या अपील को ट्रांसफ़र कर सकती है जस्टिस के लिए ज़रूरत हो तो, जैसे कि फेयर ट्रायल पॉसिबल ना हो, लीगल क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो या पार्टीज विटनेस की कन्वीनियंस के लिए ज़रूरी हो। हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर सकता है केस को किसी और कॉम्पिटेंट कोर्ट या खुद के पास या और इसके लिए वो लोअर कोर्ट की रिपोर्ट, पार्टी की एप्लीकेशन या अपनी इनिशिएटिव से एक्ट कर सकता है। एप्लीकेशन के लिए प्रॉपर प्रोसीजर और नोटिस फॉलो करना जरूरी है और अगर एप्लीकेशन फ्रिवलियस हो तो कंपनसेशन भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसका मकसद सिर्फ ट्रायल और जस्टिस इंश्योर करना है और ये सेक्शन 218 के गवर्नमेंट ऑर्डर्स को अफेक्ट नहीं करता। आफ्टर दैट सेक्शन 448 पावर ऑफ सेशन जज टू ट्रांसफर केसेस एंड अपील्स। सेक्शन 448 बात करता है सेशन जज के पास पावर है कि अगर लगे कि जस्टिस के लिए ज़रूरी है तो अपने सेशन डिवीजन के अंदर एक केस को एक क्रिमिनल कोर्ट से दूसरे क्रिमिनल कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकता है। ये ऑर्डर सेशन जज लोअर कोर्ट की रिपोर्ट, पार्टीज़ की एप्लीकेशन या अपने सुओ मोटो इनिशिएटिव पर ले सकता है। सेक्शन 447 के कई रूल्स जैसे एप्लीकेशन का फॉर्मेट, बॉन्ड, बेल बॉन्ड, नोटिस टू पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पेंडिंग स्टे, फ्रिवलियस एप्लीकेशन पर कंपनसेशन, ट्रायल प्रोसीजर यहाँ भी अप्लाई होते हैं, लेकिन फ्रिवलियस एप्लीकेशन के लिए कंपनसेशन का मैक्सिमम 10,000 होता है। Let's read the section for better understanding. Section 448 Power of Session Judge to Transfer Cases and Appeals. Subsection 1. Whenever it is made to appear to a session judge that an order under the subsection is expedient for end of justice, he may order that any particular case be transferred from one criminal court to another criminal court in his session division. सेक्शन 448 सबसेक्शन 1 बात करता है अगर सेशन जज को लगता है कि जस्टिस के लिए ज़रूरी है तो वो किसी भी पर्टिकुलर केस को एक क्रिमिनल कोर्ट से दूसरे क्रिमिनल कोर्ट में अपने सेशन डिवीज़न के अंदर ट्रांसफ़र कर सकता है। सेशन जज के पास भी हाई कोर्ट की तरह पावर्स हैं केस ट्रांसफ़र करने के, लेकिन ये सिर्फ अपने डिवीज़न के अंदर होते हैं। After that, subsection 2, the session judge may act either on the report of the lower court or on the application of a party interested or on his own initiative. सेक्शन 448 सबसेक्शन 2 कहता है सेशन जज ये एक्शन ले सकता है। पहला, लोअर कोर्ट की रिपोर्ट के बेसिस पे, दूसरा किसी इंटरेस्टेड पार्टी की एप्लीकेशन पर, तीसरा या अपनी इनिशिएटिव से, जज अपने डिस्क्रिशन से या किसी की रिक्वेस्ट या रिपोर्ट पर केस ट्रांसफ़र कर सकता है। After that, subsection 3, the provisions of subsection 3, 4, 5, 6, 7 and 9 of section 447 shall apply in relation to an application to the session judge for an order under subsection 1 as they apply in relation to an application to the high court for an order under subsection 1 of section 447, except that subsection 7 of that section shall so apply as it for the word sum occurring therein. The word sum not exceeding 10,000 rupees were substituted. सेक्शन 448 सबसेक्शन 3 बात करता है सेक्शन 447 के सब सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7 और 9 के रूल्स यहाँ भी अप्लाई होंगे। मतलब एप्लीकेशन को मोशन और एफिडेविट के साथ फाइल करना होगा, एक्यूज्ड को बॉन्ड या बेल बॉन्ड देना होगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस देना होगा, पेंडिंग एप्लीकेशन केस को स्टे कर सकते हैं, फ्रिवलियस एप्लीकेशन पर कंपनसेशन ऑर्डर कर सकते हैं, ट्रायल के प्रोसीजर सेम फॉलो होंगे। सिर्फ एक फ़र्क है, सब सेक्शन 7 में जो कंपनसेशन डिफाइन है वो ₹10,000 तक लिमिट में है। सेशन जज भी हाई कोर्ट जैसे रूल्स फॉलो करेगा, लेकिन कंपनसेशन का लिमिट मैक्सिमम 10,000 तक का होगा। आफ्टर दैट सेक्शन 449 विड्रॉल ऑफ केसेस एंड अपील्स बाय सेशन जजेस। सेक्शन 449 बात करता है सेशन जज के पास पावर है कि वो किसी भी केस या अपील को विड्रॉ या रिकॉल कर सकते हैं जो उसने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एडिशनल सेशन जज को दिए हों ट्रायल स्टार्ट होने से पहले। केस या अपील वापस लेने के बाद सेशन जज
खुद सुन सकते हैं या उसे किसी और कॉम्पिटेंट कोर्ट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं संहिता के रूल्स के हिसाब से। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 449 विड्रॉल ऑफ केसेस एंड अपील्स बाय सेशन जज। सबसेक्शन 1 सेशन जज में विड्रॉ एनी केस और अपील फ्रॉम or recall any case or appeal which he has made over to a chief judicial magistrate subordinate to him. सेक्शन 449 सबसेक्शन 1 कहता है सेशन जज किसी भी केस या अपील को विड्रॉ कर सकते हैं या रिकॉल कर सकते हैं जो उसने अपने सबॉर्डिनेट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दिया हो। अगर केस पहले लोअर मजिस्ट्रेट को असाइन किया गया था तो सेशन जज उस केस को वापस ले सकता है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2 एट एनी टाइम बिफोर द ट्रायल ऑफ द केस or the hearing of the appeal has commenced before the additional session judge. A session judge may recall any case or appeal which he has made over to any additional session judge. सेक्शन 449 सबसेक्शन 2 कहता है एडिशनल सेशन जज के सामने ट्रायल या अपील के हियरिंग शुरू होने से पहले सेशन जज किसी भी केस या अपील को वापस ले सकते हैं जो उसने एडिशनल सेशन जज को दिए हों। सेशन जज को पावर है कि वो हायर कोर्ट के ट्रायल स्टार्ट होने से पहले केस वापस ले सकते हैं। After that, subsection 3, where a session judge withdraws or recalls case or appeal under subsection 1 or subsection 2, he may either try the case in his own court or hear the appeal himself or make it over accordance with the provisions of the Sanhita to another court for trial or hearing, as the case may be. सेक्शन 449 सबसेक्शन 3 कहता है जब सेशन जज केस विड्रॉ या रिकॉल करता है तो वो केस को अपने कोर्ट में ट्राई कर सकता है या अपील को खुद सुन सकता है या इस संहिता के रूल्स के अकॉर्डिंगली किसी और कॉम्पिटेंट कोर्ट को ट्रांसफ़र कर सकता है। जज के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो केस खुद देखें या फिर किसी और कोर्ट को ट्रांसफ़र करें जस्टिस के लिए। इन शॉर्ट सेक्शन 449 सेशन जज को पावर देता है कि वो किसी भी केस या अपील को विड्रॉ या रिकॉल करें जो उसने लोअर कोर्ट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एडिशनल सेशन जज को दिए हों। जज ये खुद ट्राई कर सकते हैं, अपील सुन सकते हैं या किसी और कॉम्पिटेंट कोर्ट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मकसद ये है कि जस्टिस का प्रोसेस फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट रहे। आफ्टर दैट सेक्शन 450 विड्रॉल ऑफ केसेस बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सेक्शन 450 बात करता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि अपने सबॉर्डिनेट मजिस्ट्रेट के पास दिए गए केसेस को विड्रॉ या रिकॉल कर सकते हैं। सीजीएम केस वापस लेने के बाद खुद ट्रायल या इंक्वायरी कर सकते हैं या दूसरे कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट को रेफर कर सकते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी जो केस उसने दूसरे मजिस्ट्रेट को दिया हो उसे वापस लेकर खुद इंक्वायरी या ट्रायल कर सकते हैं। लेट्स रीड दिस सेक्शन एंड अंडरस्टैंड इट क्लोज बाय क्लोज। सेक्शन 450 विड्रॉल ऑफ केसेस बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सबसेक्शन 1 एनी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट may withdraw any case from or recall any case which he has made over to any magistrate subordinate to him and may inquire into or try such case himself or refer it to for inquiry or trial to any other such magistrate competent to inquire into or try the same. सेक्शन 450 सबसेक्शन 1 बात करता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपने सबॉर्डिनेट मजिस्ट्रेट को दिए गए किसी भी केस को विड्रॉ या रिकॉल कर सकते हैं। सीजीएम वो केस खुद इंक्वायरी या ट्राई कर सकता है या किसी दूसरे कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट को रेफर भी कर सकता है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2 एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट में रिकॉल एनी केस मेड ओवर बाय हिम अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 212 टू एनी अदर मजिस्ट्रेट एंड में इंक्वायर इनटू और ट्राई सच केस हिमसेल्फ। सेक्शन 450 सबसेक्शन 2 कहता है किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पावर है कि वो अपने द्वारा किसी दूसरे मजिस्ट्रेट को दिए गए केस को रिकॉल करे या विड्रॉ कर सकता है। इसके बाद वो खुद इंक्वायर या ट्रायल कर सकता है। इन शॉर्ट सेक्शन 450 जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पावर देता है कि वो किसी भी केस को विड्रॉ या रिकॉल करे जो उन्होंने सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को दिए हों और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट या केस खुद इंक्वायर करे या ट्राई कर सकते हैं या किसी कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट को रेफर कर सकते हैं। इसका मेन मकसद ये है कि केस एफिशिएंटली हैंडल हो और जस्टिस का प्रोसेस फ्लेक्सिबल रहे। आफ्टर दैट सेक्शन 451 मेकिंग ओवर और विड्रॉल ऑफ केसेस बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। सेक्शन 451 बात करता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम के पास पावर है कि वो किसी भी केस प्रोसीडिंग को सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट के सामने ट्रायल या इंक्वायरी के लिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी केस को वापस ले या रिकॉल कर सकते हैं उन्होंने सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को दिए हों वो।
केसेस को खुद डिस्पोज कर सकते हैं या दूसरे कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट के सामने रेफर कर सकते हैं। लेट्स रीड दी सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 451 मेकिंग ओवर और विड्रॉल ऑफ केसेस बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एनी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट में A. Make over for disposal any proceeding which has been started before him to any magistrate subordinate to him. B. Withdraw any case from or recall any case which he has made over to any magistrate subordinate to him and dispose of such proceeding himself or refer it for disposal to any other magistrate. सेक्शन 451 बात करता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम किसी भी प्रोसीडिंग को जो उनके सामने शुरू हुई है उसे अपने सबॉर्डिनेट मजिस्ट्रेट को डिस्पोज करने के लिए दे सकते हैं। मतलब डीएम और एसडीएम अपनी अथॉरिटी के अंडर केस या प्रोसीडिंग किसी लोअर मजिस्ट्रेट को हैंडल करने के लिए ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा डीएम और एसडीएम किसी भी केस को विड्रॉ या रिकॉल कर सकते हैं जो उन्होंने सबॉर्डिनेट मजिस्ट्रेट को दिए हों। ये केस खुद डिस्पोज कर सकते हैं या फिर कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इन शॉर्ट सेक्शन 451 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर देता है कि वो केस प्रोसीडिंग्स मेक ओवर विड्रॉ या रिकॉल करे और उन्हें खुद डिस्पोज करे या किसी कॉम्पिटेंट सबॉर्डिनेट मजिस्ट्रेट को रेफर करे। इसका पर्पस ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल कंट्रोल के थ्रू केस एफिशिएंटली और फेयरली हैंडल हों। आफ्टर दैट सेक्शन 452 रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड। सेक्शन 452 बात करता है जो भी सेशन जज या मजिस्ट्रेट केस को ट्रांसफ़र या विड्रॉ या रिकॉल करते हैं सेक्शन 448 से 451 के अंडर उन्हें अपने ऑर्डर्स के रीजन्स लिखने जरूरी हैं। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 452 रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड। अ सेशन जज और मजिस्ट्रेट मेकिंग एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 448, सेक्शन 449, सेक्शन 450 और सेक्शन 451 शैल रिकॉर्ड हिज रीजन्स फॉर मेकिंग इट। सेक्शन 452 बात करता है जब सेशन जज या मजिस्ट्रेट सेक्शन 448, 449, 450 या 451 के अंडर केस ट्रांसफ़र विड्रॉल या रिकॉल का ऑर्डर बनाते हैं तो उन्हें अपने डिसीजन के रीजन्स लिखित में रिकॉर्ड करने होंगे। इन शॉर्ट सेक्शन 452 इंश्योर करता है कि हर ऑर्डर के पीछे का रैशनल डॉक्यूमेंटेड हो ताकि जुडिशियल प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल और फेयर रहे। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जो टॉपिक आपको समझना मुश्किल लगता है उसका नाम कमेंट में लिखिए, नेक्स्ट वीडियो उसी पर होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड लीगल एक्सप्लेनेशंस।